अपने सदी के महानायक जो है श्री अमिताभ बच्चन जी, इनको सब लोग जानते हैं। तो उनका एक फेमस डायलॉग है, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन टॉक इंग्लिश एंड आई कैन लाफ इंग्लिश। वैसे ही सिमिलरली मेरा एक अपना खुद का डायलॉग बन चुका है रिलेटेड टू दिस होप नोप नो। प्लीज़ हंसना मत। मेरा ये डायलॉग है कि आई कैन वॉक होप नोप नो, आई कैन टॉक होप नोप नो, आई कैन लाफ होप नोप नो। ये होप नोप नो जो है प्रेयर, ये मेरी सांसों के साथ मतलब सिंक हो चुका है। ये मतलब मुझे ये अभी कॉन्शियस एफर्ट्स नहीं करने पड़ते बिल्कुल भी, और मतलब ये अपने आप होते जाता है। ये मेरे सबकॉन्शियस में इतना फिट हो गया है कि जब भी मैं खाली रहती हूँ, अगर मैं सिर्फ ऑफिस का काम जितने टाइम करती हूँ उतने टाइम पे ही वो ऑफिस के काम पे फोकस रखती हूँ। अदरवाइज 24/7 मेरे दिमाग में अपने आप चलते रहता है ये। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और ऐसा क्यों हुआ है, इसके फ़ायदे क्या है, इसका रीज़न मुझे पता है। इसके पीछे का वर्किंग, मतलब ये वर्क कैसे करता है, इसको करने से क्या फ़ायदे मिलते हैं, और वो जो फ़ायदे हैं वो मैंने खुद एक्सपीरियंस किए हैं। इस वजह से ये मेरा सिंक हो चुका है विथ ब्रीदिंग। तो मतलब देखिए, आप अपने आप को एक 1 मंथ दे दीजिए, मतलब सुबह शाम 108 टाइम होप नोप नो करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये वर्चुअल है। इसके मतलब जैसे बाकी सारे लॉज हमें यूनिवर्स के दिखते हैं आँखों से, उसके रिजल्ट्स दिखते हैं, उसके एक्शन रिएक्शन दिखते हैं, तब उसके ऊपर हमें बिलीव करना बहुत ईजी रहता है। बट सिंस दिस इज़ अ वर्चुअल, इसका रिजल्ट वर्चुअल, मतलब ये जो एनर्जी है ये दिखती नहीं है, इसलिए हमें वर्चुअल मतलब इसके ऊपर विश्वास करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होता है, जो मैंने भी पहले स्टार्टिंग में फेस किया था ये इशू। बट वही है, सारा पंगा करने पे ही, मतलब सब घूम फिर के करने पे ही आता है। और मतलब हम करते नहीं हैं, करके 1-2 दिन करते हैं छोड़ देते हैं, या फिर एक दो बार कर देते हैं छोड़ देते हैं, क्योंकि इसके रिजल्ट्स हमें, ये एनर्जी हमें ये दिखती नहीं है आँखों से। तो वही है कि अगर मतलब एक मोमेंटम बनता है, जब एक लाइफ में एक मोमेंटम बनता है, जैसे मैं आपको एक मतलब एग्जांपल बताती हूँ। कोई अगर एक बंदा है जिसका ऑफिस है, एक पहाड़ी है बीच में, ऑफिस के इस पहाड़ी के इस पार उसका घर है और पहाड़ी के उस पार उसका ऑफिस है। तो जब वो ऑफिस से निकलता है तो वो घर पे जाने के लिए, जब वो साइकिल से चलता है, साइकिल से पहाड़ी के ऊपर चढ़ता है, तो उसको बहुत सारे एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। उस वक्त उसको कैसे लगता है कि अरे यार, ये क्या ज़िंदगी है, मुझे कितनी तकलीफ़ें हैं, मुझे कितना दुख है, मुझे कितना कष्ट है। ऐसे क्रीप और कंप्लेन करते करते वो चढ़ता है, क्योंकि उसको कुछ ऑप्शन ही नहीं है चढ़ने के अलावा, क्योंकि घर पहुंचना है शाम होने से पहले। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आपको ज़िंदगी काटनी ही है तो ऐसे क्यों काट रहे हो, रोते धोते चिल्लाते। आप ये होप नोप नो करना स्टार्ट कर दीजिए। और जब वो बंदा जो है, अगेन वो एग्जाम्पल के पास फिर वापस जाते हैं एग्जाम्पल के तरफ, जब वो पहाड़ी चढ़ के ऊपर पहुंच जाता है और जब दूसरी तरफ नीचे उतरने लगता है, तो बिल्कुल भी ज़ीरो एफर्ट्स डाल के वो नीचे उतरता है और अपने घर में पहुंच जाता है। तो कहने का मतलब यही है कि जब मोमेंटम जब तक बनता है तब तक आपको एफर्ट्स डालने हैं। मतलब जब तक आपके कर्मा, जो बैड कर्माज है, वो जब तक क्लीन नहीं होते तब तक आप ये करते रहना, ये एफर्ट्स डालने हैं। और एफर्ट्स वर्ड भी बहुत बड़ा है इसके लिए। एफर्ट्स मतलब क्या करना है ना, इसके लिए कुछ पैसे गिनने हैं, ना अलग से कुछ फिजिकली एक्टिविटी करनी है, कुछ नहीं करना है। मन में सिर्फ होप नोप नो करते रहना है, भगवान से सॉरी मांगते रहना है, परमपिता परमात्मा से अपने बातें करनी है, माफ़ी मांगनी है, माफ़ी देनी है, सबको माफ़ कर देना है। तो जब ये मोमेंटम बनेगा ना आपके लाइफ में भी, तो जैसे वो बाद में जब वो साइकिल से उतरता है तो उसको कुछ एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते, वो बिना पैडल मारे, बिना हैंडल को हिलाए वो नीचे उतर जाता है आराम से। वैसे ही आपकी लाइफ में इतना मतलब लाइफ में भी इतना वो स्मूथ हो जाएगा आपका लाइफ कि आपको फिर अलग से कुछ एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका इतना इफेक्ट, इतना पावरफुल है ये होप नोप नो, कि मतलब भगवान से ये गाइडेंस भी अपने आप मिलने लगा है। मतलब जैसे मैं तो ये 1.5 ईयर से यूज़ कर रही हूँ
ये होपनोपनो प्रेयर। और इसका बेसिक वर्किंग साइंस क्या है वो मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, तो अगर वो जानना है तो आप मेरे पिछले वाले वीडियोस देखिए, तो उसका लिंक भी मैं ये डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, सो दैट इट विल बी मोर क्लियर टू यू। तो आप ये यूज़ करना स्टार्ट करोगे तो बेसिकली वही इतना मतलब पावरफुल है। मेरा पॉइंट, मैं किस पॉइंट पे थी? हाँ, भगवान से गाइडेंस भी मिलना स्टार्ट, मतलब इंट्यूशन पावर भी इतना बढ़ता है आपका कि अगर आप गलत डिसीजन लेने जाओगे तो भी ऑटोमेटिकली आपको मतलब वो डिसीजन लेने से रोकोगे और जो सही रहेगा आपके लिए वही डिसीजन लोगे आप। और ये मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया और बड़ी बड़ी मतलब बड़े बड़े प्रॉब्लम से बची हूँ मैं। जैसे घर लेते समय भी मैंने मतलब ये बहुत मेरा अल्टीमेट एक्सपीरियंस है। एक घर मैंने मतलब हम लोग बहुत टाइम से घर ढूंढ रहे थे, जैसे ये पहले कुछ प्रेयर वेयर पता नहीं था मुझे, तो मैं पहले बहुत लाइफ स्ट्रगल था जैसे नॉर्मल रहता है लोगों का। तो हम लोग घर मतलब ढूंढ रहे थे जो वास्तु फुल मतलब कंप्लाइंट हो, तो वो घर नहीं मिल रहा था। और एक बार ऐसे ही परेशान होके हम लोग ने सोचा, एक घर हमने फाइनल किया जो 100% मतलब वो वास्तु कंप्लाइंट तो था ही नहीं, बट वैसे कॉम्प्रोमाइज़ करके हमने वो घर बुक किया। पर उसके सेम उसी दिन जिस दिन हमने वो घर बुक किया था, उसी दिन शाम को कुछ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, वो हमने जो मतलब टोकन देके 2 लाख का टोकन देके वो हमने घर कैंसिल किया, जो बिल्कुल अच्छा नहीं था हमारे लिए। वो कैंसिल किया और उसी दिन सेम डे हमने एकदम जैसे रास्ते से पास हो रहे थे और एकदम आउट ऑफ द ब्लू मतलब कहाँ से वो एक प्रॉपर्टी जो अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही थी वो हमें दिखी, और बहुत ब्यूटीफुल एरिया, 100% वास्तु कंप्लायंट, 100% लाइव ब्यूटीफुल लोकेशन विथ ऑल द मतलब जो मॉडर्न एमिनिटीज़ होती है, सब कुछ मैं मतलब जैसा मेरा ड्रीम होम था वैसे वो मतलब वो जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था वो वहाँ पे वैसे विथ एवरीथिंग, मतलब न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, वास्तु के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से, व्यू के हिसाब से सब कुछ 100% परफेक्ट मिल गया। और वो घर हमने उसी दिन वो पहले वाला डील कैंसिल करके वो घर जो परफेक्ट है हमारे लिए, जो हम बहुत खुश हैं अभी, वो घर हमने टोकन दे के बुक किया। तो इस तरह से मतलब ये जो परमात्मा है उससे ऐसे गाइडेंस मिलना स्टार्ट होता है जब आपके कर्मा जो क्लियर हो जाते हैं, क्लेंजिंग हो जाता है आपका। और ये भी है कि कर्मा क्लियर मतलब ऐसा नहीं है कि गलतियां करते रहो और फिर सॉरियां मांगते रहो, ऐसे नहीं है। ये फिर तो ये लॉ तोड़ रहे हो आप। लॉ जो है वो फॉलो करने ही पड़ते हैं लाइफ में। अगर आप सक्सेस पाना चाहते हो, खुशियाँ पाना चाहते हो, तो यूनिवर्स के जो लॉ है वो फॉलो करने ही पड़ेंगे। तो एक तो अच्छे कर्म करते रहो, दूसरों को जितनी हो सके खुशियाँ बांटते रहो। अगर खुशियाँ नहीं दे सकते तो एटलीस्ट हर्ट मत करो, जितनी हो सके मदद करते रहो और ये फॉरगिवनेस देते रहो और मांगते रहो। तो जो ओल्ड कंडीशनिंग है सबकॉन्शियस माइंड की, उसको तोड़ना है, तो यही एक ऑप्शन है आपको। ये होपनोपनो करना स्टार्ट कर दीजिए। और ये बार बार क्यों आ रहा है, मैं ये होपनोपनो के बारे में बार बार वीडियो क्यों डाल रही हूँ, क्योंकि यही ज़िंदगी का सार है। इसमें सब कुछ है, इसमें ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, इसमें ही मैनिफेस्टेशन है, इसमें ही सब कुछ, लॉ ऑफ वाइब्रेशन है, इसमें ही फ्रीक्वेंसी है, सब कुछ है इसमें। आप अपना जब ऑरा क्लीन करोगे, क्लेंजिंग करोगे, सक्सेस को अपने आप आना ही है। वो आप रोकना चाहोगे, अगर चाहोगे तो भी रुक नहीं पाएगा, वो सक्सेस आपके पास आते ही जाएगा। हर एक एरिया में रिलेशनशिप आपके अच्छे हो जाएंगे, करियर अच्छा हो जाएगा, जहाँ जॉब चाहे वहाँ मिलेगी, आप सोचोगे और उसके आगे रास्ते खुलना स्टार्ट हो जाएंगे। रिलेशनशिप, पैसे के मामले में सुधर जाएगा कंडीशन, सब कुछ अच्छा होगा। क्योंकि इसका बेसिक प्रिंसिपल यही है कि जो नेगेटिविटी हमने क्रिएट की है उसको क्लेंस करो और फिर पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते रहो। तो बर्न योर जो भी बैड कर्मास है उसको बर्न कर दो, जला दो, उसको अच्छे से साफ कर दो और फिर सक्सेस को अट्रैक्ट करते रहो। अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस रहेंगे होपनोपनो के रिलेटेड, और मैं अपने सारे वीडियोस में पुराने बताना भूल गई कि मैं एक सर्टिफाइड होपनोपनो कोच हूँ। मैं एक्चुअली इसका सर्टिफिकेशन किया है, मैंने ये कोर्स कंप्लीट किया है मेरे मेंटोर से, और फिर मैंने ये यूज़ करके अपने लाइफ में
बहुत सारे रिजल्ट्स क्रिएट किए हैं। मेरे रिजल्ट्स मैं आपको शेयर करूँगी, बट वो मैं आपको प्रूफ के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये भी एक तरह का रिजल्ट ही है कि मैं ये बैठ के यहाँ पे यूट्यूब वीडियो बना रही हूँ। ये ऐसा सब कुछ करना मैं मतलब लाइफ मतलब ज़िंदगी में कभी सोच नहीं सकती थी, पर ये पॉसिबल हुआ। और ये आगे और कहाँ तक जाएगा, कौन से लेवल तक पहुँचेगा, इसका मतलब मैं अभी कुछ सोच नहीं रही हूँ। बट बस मुझे यही पता है, मतलब प्योर इंटेंशन यही है मेरा कि मैं लोगों की मदद कर सकूँ। जैसे मैंने अपने लाइफ में खुशियाँ, अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन, खुशियाँ, सब कुछ, जॉय, हैप्पीनेस, रिलेशनशिप सब सेट किया है, अभी सब कुछ सेट है मेरा वैसे ही मैं अपने मतलब लोगों की मदद कर सकूँ, इसलिए प्योर इंटेंशन से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है। पर ये वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर ऐड कर रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ मैसेजेस रिलेटेड टू होपनोपनो क्वेरी, होपनोपनो के रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझे वो मैसेज कर दीजिए वहाँ पे। जितना हो सके, जैसे टाइम मिलेगा आप, मैं आपके क्वेरीज रिजॉल्व करती जाऊँगी। उसी दिन शायद रिप्लाई रिस्पॉन्स ना मिल सके तो प्लीज़ ये मत करना, क्योंकि मैं भी वर्किंग हूँ। तो जैसे जैसे टाइम मिलते जाएगा मैं आपके क्वेरी के सारे आंसर जितना हो सके उतना दे दूंगी। बट प्लीज़ मेरा फिर से यही रिक्वेस्ट है कि ये होपनोपनो प्रेयर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इसका इम्पैक्ट अगर आप देखना चाहते हो तो प्लीज़ इसको करना स्टार्ट कीजिए। मोर द बेटर, जितना ज़्यादा करोगे उतना फास्ट। और एक लास्ट एग्जांपल देती हूँ मैं, मतलब बताना चाहती हूँ आपको। कुछ आपने गलत कर्म किया है तो छोटा गलत कुछ किया है तो उसके लिए शायद आपको 50 या 100 सॉरी मांगने से या देने से वो क्लियर हो जाएगा, और आपके वो पर्टिकुलर ब्लॉक है जो रिलेटेड टू दैट कर्मा, जो ब्लॉकेजेस है वो निकल जाएंगे आपके। तो वो एक एनर्जी एक्सचेंज जो नेगेटिविटी हो रहा था आपके साथ वो क्लियर हो जाएगा। पर कोई अगर कर्मा आपका बहुत ही खराब किया है आपने पास्ट कर्म में, पास्ट लाइफ में या फिर इस जन्म में, तो उसके लिए अगर वो बहुत बड़ा पाप है हुआ है आपसे, बहुत बड़ा गलत कर्म हुआ है, तो उसके लिए पता नहीं हमें, मतलब ये रूल पता नहीं हमें यूनिवर्स के कि हमें कितनी बार सॉरी बोलने से क्या क्लियर होगा। तो उसके लिए शायद आपको 1000, 2000, 3000 माफिया मांगनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ मोर द बेटर, जितना करते रहोगे रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो प्लीज़ करते रहिए। और जो भी आपके क्वेरीज रहेंगे, जिस भी रिलेटेड कुछ भी सिली क्वेश्चंस हो, कुछ भी डाउट हो, आप ये मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं अपना नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, लिंक दे रही हूँ व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, उस पर आप आपके क्वेरीज डाल सकते हो। और ये वीडियो जितने लोगों के साथ हो सके उतने लोगों के साथ शेयर करो। मैं इतने ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मैं वीडियो एकदम मतलब एकदम क्लियर बिना रुके ऐसा बोल सकूं। मैं अभी जस्ट स्टार्ट किया मैंने यूट्यूब पे ये करना, वीडियो बनाना। तो प्लीज़ अगर कुछ गलत लगे, बोलने में, बात करने में कुछ गलत लगा हो तो प्लीज़ उसको भूल जाइए। और जितना आपके फ़ायदे का है उतना सुन के, उतना लेके उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। इम्प्लीमेंटेशन, वो एक है ना फ्रेज़ कि नॉलेज विदाउट इम्प्लीमेंटेशन इज़ वेस्ट। तो प्लीज़ उसको वेस्ट मत होने दीजिए। ये जो आप 3-4 मिनट जो वीडियो देख के, जो भी मिनट्स, जितने भी मिनट्स का वीडियो ये बना है, वो वीडियो देख के जो आपने टाइम आपका लिया है ये वीडियो में, ये वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो प्लीज़ अपना ये होपनोपनो करना स्टार्ट कर दीजिए और रिजल्ट्स प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।